नाज़रीन, आपने अपनी जिंदगी में जाली पासपोर्ट, जाली वीजा, जाली शनाख्ती कार्ड या मकान की जाली रजिस्ट्री जैसे अल्फाज तो सुने होंगे जी बल्कि इतनी दफा सुने होंगे कि अब आपको को हैरानगी नहीं होती। हाँ जी। मगर आज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो आपको जाली चीज सुनाने लगा है, आप वो सुन के लाजमन कहेंगे हाय। जरा सुनाए ना जी, हमने किस पे करना है हाय। खबर ये है जी कि भारत में किराए की इमारत में जाली सफारत खाना कायम करने का इंकशाफ हैं? सफारत खाना? जी, वेस्ट आर्कटिका के नाम से फर्जी मुल्क का सफारत खाना बनाकर 2017 से मनी लॉन्ड्रिंग और जाली सफारती कागजात के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए लूटे जा रहे थे। पुलिस ने छापे में जाली सफारतकार को गिरफ्तार करके वहां से जाली कागजात, लग्जरी गाड़ियां अच्छा। और 44 लाख नकदी बरामद कर ली। और सुनाओ, ये तो वाकई बनता है हाय। देखो ना ये रहा एक इंडियन फ्राडिया, हर्षवर्धन उसका नाम है, हर्षवर्धन। अच्छा। उसने क्या किया कि लूटमार का ऐसा उसने प्रोग्राम बनाया कि हाथी कर दी। ओए। यानी देखो ना कि मुल्क का नाम भी ऐसा रखा हुआ है कि किसी के फरिश्तों को भी ये शक ना हो कि ये फर्जी मुल्क है। अच्छा। कोई बेचारा मस्कीन ये दावा ही नहीं कर सकता कि ये दुनिया में कहां पे है ये मुल्क, ये किसकी मलकियत है, क्या? केड़ा मुल्क इनू कौन चला रहे है। ओए। जिस तरह हमारे मुल्क में नहीं सरकारी अमलाक या सरकारी जमीन का कोई वाली वारिस ही नहीं होता, हाँ जी। जो बंदा मर्जी कब्जा करके वहां बैठ जाता है। हाँ। इसी तरह ये इलाका बर्रे आजम अंटार्कटिका का हिस्सा है, अच्छा। जहां किसी मुल्क का दावा ही नहीं है, बल्कि इसका नाम वेस्ट आर्कटिका भी 2001 में एक अमेरिकी नेवी अफसर था, हाँ जी। ट्रेविस हेनरी, अच्छा। मिस्टर ट्रेविस हेनरी, उसने इसका नाम रखा था। हाँ। अलबत्ता एक एनजीओ ने इस इलाके को इंसानी मुदाखलत से बचाने के लिए इस नाम से एक वेबसाइट बना रखी है, अच्छा। जहां इस फर्जी मुल्क के झंडे और करेंसी की तस्वीरें भी मौजूद हैं। अच्छा जी। इसी बात का इस फ्राडिये ने फायदा उठाया हाँ। और उस मुल्क का पहला सफारत खाना इंडिया में खोल लिया। और ये 2017 से वहां काम कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। हाँ। उथे जाली वीजे भी दे रहे हैं, जाली पासपोर्ट भी उथों दे इशू कर रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। वाह जी वाह। गाजियाबाद के इलाके में, गाजियाबाद उथे भी है गाजी जी। हाँ जी, हाँ जी। गाजियाबाद के इलाके में एक मकान किराए पे ले रखा था उसने, अच्छा। 2 मंजिला बेहतरीन बिल्डिंग में। अच्छा। हाँ। उसने भारत और वेस्ट आर्कटिका के झंडे लगाकर सफारत खाना बनाया हुआ था। और आप देखें कि जब पुलिस ने वहां पे छापा मारा है ना, जी। तो इस बंदे ने उनको प्रोटोकॉल वाला दस्ता समझ के तो चाय पानी पूछना शुरू कर दिया। वाह। अच्छा। उन्होंने कहा तू साडे नाल चलना हाँ। तो इंशाल्लाह चाह पानी तेन असी जाके थाने पूछांगे। यार वैसे ये तो वाकई हद है कि एक सिफारत खाना जाली बना लिया। हाँ। जी जी, छापे के दौरान उस जाली सफारत खाने से 4 सफारती नंबर प्लेटों वाली लग्जरी गाड़ियां, 12 माइक्रो नेशंस के जाली सफारती पासपोर्ट, वजारत खारजा के जाली दस्तावेजात अच्छा। और कई कीमती घड़ियां भी वहां से बरामद हुई। ओ। और ये बंदा लोगों को बैरून मुल्क नौकरियों के नाम पे धोखा दे रहा था। हाय हाय। देखो ना, जहां जहां पे भी गुर्बत है, हाँ इंडिया में भी बेशुमार गुर्बत है, हाँ जी, हाँ जी। पाकिस्तान में भी गरीब लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहे हैं, जी। इंडिया में भी बेपनाह गुर्बत, बेपनाह गरीब आदमी हाँ जी। वो तड़ा उनको धोखा दे रहा है और वो बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए उससे धोखा खा रहे हैं। हाँ। और ये जिसने सफारत खाना जाली बनाया हुआ था ये आदि मुजरम है। अच्छा। इससे पहले खबर में था कि 2011 में भी इसे सैटेलाइट फोन रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, ओ। जिस फोन के जरिए ये हवाले का नेटवर्क चलाता था बाकायदा। अच्छा। शायर ने ऐसे लोगों के बारे में ही कहा हुआ है ना, जालसाजों से अल्लाह बचाए, धोखेबाजों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। भाई जी हुसन वाले नहीं, इतने फराडियां का जिक्र करन डे आ मैं। सॉरी।
वैसे जब तक फ्राडिया पकड़ा नहीं जाता लगता तो हसीन ही है ना, तो पकड़ने के बाद बुरा लगना शुरू हो जाए। अच्छा, इंडिया को ये एजाज हासिल है कि वो जाली अदारों में बड़ा खुद कफील वाकया हुआ है। आपको पता है इससे पहले जाली सरकारी दफ्तर, जाली टूल प्लाजा, जाली बैंक की ब्रांच, जाली थाना और कई जाली अदालतें भी पकड़ी जा चुकी हैं इंडिया में। यार जाली टूल प्लाजा। जी जी, एक इंडियन गुजराती शख्स था, उसने देखो फ्रॉड का क्या तरीका ढूंढा, उसने हाईवे के ऊपर जाली टूल प्लाजा बना के लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए। यार हाईवे पे जाली टोल प्लाजा? जी हाँ, बानकानीर और सूरत के इलाकों में नेशनल हाईवे यानी बड़ी सड़क पे उसने जाली टूल प्लाजा बनाया और उसने एक साल के अंदर अंदर 75 करोड़ रुपए लोगों से इकट्ठे कर लिए। बस फिर वो क्या कहते हैं कि बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएगी। वो एक सरकारी अफसर उधर से गुजरा, उसको शक हुआ, उसने तफ्तीश करवा ली, बाद फिर वो पकड़ा गया। मगर जब गरीब ड्राइवरों को पता चला ना कि हम जाली टूल प्लाजे पे कितनी देर पैसे देते रहे हैं, तो उन्होंने फिर गाड़ियां साइड पे लगाई। अच्छा। और नीचे उतर के उन्होंने फिर झोली उठा के गाया, जालसाजों से अल्लाह बचाए, धोखेबाजों से अल्लाह बचाए, लूटते हैं प्लाजा दिखाकर, बेहदायतों से अल्लाह बचाए। अरे वाह, क्या कहने। इसी तरह इंडिया में अहमदाबाद में जी। एक जाली जो अदालत पकड़ी गई थी। अब देखो ना, इंडिया हुकूमत ने फैसला किया कि अदालतों का बोझ कम करने के लिए हाँ जी, सालसी ट्रिब्यूनल बनाकर उन्हें अदालत का दर्जा दिया जाए। सही। इसी का फायदा उठाकर गांधीनगर के एक वकील हैं मॉरिस सैमुअल साहब, अच्छा। उन्होंने किराए की बिल्डिंग में अपनी अदालत खोल ली। वाह। हैरत अंगेज तौर पर 5 साल तक वो अपनी अदालत चलाता रहा है। उथे तंबू ठोकण वाला थोड़ा फड़ के ते मेज ते मार के कहंदा रे आर्डर आर्डर आर्डर। फड़िया उदों गया कि जदों आर्डर आर्डर करदा ओदे एक किल ते ध्यान पिया ते किल ठोकण लग पिया। बस फिर जो लोग उसकी अदालत में आते रहे वो सालसी फीस अदा करते रहे। अच्छा। सैकड़ों केसेस वो सालसी करवा भी चुका था। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। और आप हैरान होंगे कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसने जमीनों पर कब्जे के लिए खतरनाक केसों का भी फैसला किया हुआ है, जिनमें कई कत्ल हो चुके थे। ओए होए होए होए। यार हैरान कौन है कि इतने बड़े बड़े केसेस भी सुनता रहा है। जी जी, और किसी को शक भी नहीं हुआ, हाँ। वरना जेड़ा बंदा केस हारदा सी ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, जल साजों से अल्लाह बचाए। अच्छा, इससे कुछ अरसा पहले इंडियन रियासत जो है ना जी छत्तीसगढ़, हाँ जी। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक जाली ब्रांच पकड़ी गई थी। की कहते हो गौरी साहब, की कहते हो? नहीं यहाँ ਤੁਸੀਂ बनता है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਦਾਰੀ ਵਹਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यानी कोई निक्का मोटा बैंक नहीं, बाकायदा सीधा स्टेट बैंक। और ऊपर से उन्होंने रायपुर के एक नवाही इलाके में बैंक ब्रांच खोलकर ऐलान किया कि सरकार ने चूंकि ये बैंक आप लोगों की सहूलत के लिए बनाया है, अच्छा। तो हम सारे मुलाजमीन भी मुकामी ही भर्ती करेंगे। वाह।